अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन की जिहादी तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली जंग में अब तक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और मरने वालों में ज़्यादा तादाद सिविलियन की है। इसराइल की गजा पे बमबारी की वजह से अब तक 2,60,000 फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और हर आने वाले दिन के साथ इस जंग में शिद्दत आ रही है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने गजा से ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया और हमास के जंगजू इसराइल में दाखिल होने में कामयाब हुए। हालांकि गजा और इसराइल के बॉर्डर पे इलेक्ट्रिक फेंस और मोशन डिटेक्शन कैमरे वगैरह भी लगे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस रेगुलर यहाँ पेट्रोलिंग भी करती रहती हैं, मगर इन सारी रुकावटों के बावजूद हमास के जंगजू इसराइल में दाखिल होने में कामयाब हुए। हमास के जंगजुओं ने पैराग्लाइडिंग और समुद्री रास्ते को भी इसराइल में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही गजा से हजारों की तादाद में रॉकेट भी इसराइल की जानब फायर किए गए, जिससे इसराइल का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी मफलूज हो गया। हमास का ये हमला इतना शदीद था कि काफ़ी लंबे टाइम तक इसराइल बुखलाहट का शिकार रहा और इसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और मिलिट्री रिसोर्सेज रखने वाला मुल्क है, मगर फिर भी हमास के इस अटैक को इंटरसेप्ट करने में इसराइल बुरी तरह नाकाम रहा। यहाँ तक कि हमास के जंगजू तकरीबन 150 इजरायली बाशिंदों को इसराइल से उठाकर गजा में लेके जाने में भी कामयाब हुए और इसराइल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमास के हाथों इसराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की सबसे शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री इन अटैक्स को रोकने में नाकाम रही, पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सारा कुछ प्री प्लान तो नहीं था? खैर, इस सवाल का जवाब भी जल्द मंजर आम पे आ जाएगा। इस अटैक के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया और गजा पर एयर स्ट्राइक शुरू किए। साथ में ये तक कहा कि हमास पर एयर स्ट्राइक की अभी शुरुआत है और आने वाले टाइम में वो हमास के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। इसी तरह इजरायली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने भी हमास पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जंग शुरू की और इजरायली सिविलियन का कत्लेआम किया और साथ ही हमास को सख्त रद्द-ए-अमल की तंबीह भी की। इजरायली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि आने वाले दिन लंबे और मुश्किल होंगे, मगर हम इसराइल में इजरायली लोगों के लिए अमन को दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इसराइल ने अपने एयर स्ट्राइक के दौरान गजा में मस्जिदों और सिविलियन बिल्डिंग्स को भी भरपूर निशाना बनाया है, जिसको कवर करने के लिए मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का बयान ये था कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स के हिसाब से हमास के जिहादी मस्जिदों और सिविलियंस के दरमियान छुपे हुए हैं और उनका मकसद सिविलियन अमवात को ज़्यादा करना है, और ये बात रियलिटी से बहुत दूर लगती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। दूसरी साइड पे हमास फौज के लीडर मोहम्मद दैफ ने इस हमले को ऑपरेशन अल-अक्सा की शुरुआत करार दिया है और इसराइल में मौजूद फ़लस्तीनियों और दीगर अरब ममालिक से भी इस जंग में शामिल होने की अपील की है। इसराइल, जो कि गजा की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल और किसी हद तक फूड को कंट्रोल करता है, उसने इन सारी चीज़ों पे सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं और गजा में समुंदर और फिजा के रास्तों को भी बंद किया हुआ है, जिससे सख्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकते हैं। इस जंग में यूएस इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान वगैरह फ़लस्तीन के साथ। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और वो हालात को कंट्रोल में लाने और जंग को बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो दोनों साइड्स के दरमियान सालसी करवाने के लिए रेडी हैं, अगर कोई भी साइड ऐसा करने को उन्हें कहे तो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक एक खुद मुख्तार फ़लस्तीन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। इस मामले में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और वो इसराइल की सपोर्ट जारी रखेंगे। यूएस पास्ट में भी ऐसा करता आया है और फ्यूचर में भी यूएस ऐसा ही करेगा। यूरोपियन यूनियन का इस मामले में किसी हद तक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिया, जो काफ़ी लंबे अरसे तक फ़लस्तीन की सपोर्ट करता आया है, रिसेंट पास्ट में उसने इस मामले में
اپنا سٹانس چینج کیا ہے اور مودی نے کہا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا جھکاؤ لارجلی اسرائیل کی طرف ہے۔ افغانستان طالبان کو لے کے سوشل میڈیا اور ایون اسرائیلی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بھی کوہرام مچا تھا کہ افغانستان طالبان فلسطین کی مدد کے لیے جانے کو بےتاب ہیں اور انہوں نے اس کے لیے پیسے کی ریکویسٹ بھی کی ہے، مگر ان پوسٹ یا نیوز میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ طالبان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ فلسطین میں حماس نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا ہے وہ اسرائیل کے ان مظالم کا نتیجہ ہے جو وہ مسلسل فلسطین کی عوام پہ کر رہا ہے، اور فلسطینی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور مال کو بچانے اور اسلامی مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے انتہائی قدم اٹھائیں۔ اگر آپ ملٹری اسٹرینتھ کو دیکھیں تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مقابلے میں حماس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں بیسک ایشو اسرائیل کا مسلسل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دیا تھا۔ تب سے ہی اسرائیل ان میں مسلسل ایکسپینشن کیے جا رہا ہے اور اپنا کنٹرول پورے کے پورے فلسطین پہ جمانے کے لیے کوشاں ہے، اور اسی ایکسپینشن کو لے کے حماس اور دیگر جہادی تنظیمیں اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، اور یہ جنگیں مختلف ادوار میں مسلسل جاری رہی ہیں اور شاید فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اسرائیل نے اپنی 3 لاکھ آرمی کو موبلائز کیا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل اب غزہ پہ ایئر اسٹرائک کے ساتھ ساتھ زمینی حملہ بھی کرنے جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے امن کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی ایکسپینشن کے عزائم رکھتا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ غزہ میں جس طرح فلسطینیوں کو ایک کھلی جیل میں رکھ کر ان کی اشیاء خورد و نوش پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ کسی مذہب یا معاشرے میں الاؤڈ نہیں ہے، اور اگر اسرائیل نے یہی برتاؤ رکھا تو حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ Until next time, take good care of yourself and those around you. اللہ حافظ۔